सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस पवित्र महीने में भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मनुष्यों की तरह ही पशु भी भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं। इस कहानी में हम कीव की अद्वितीय कथा जानेंगे। गौमाता, जिसका नाम सुरभि था, एक सुंदर और शांतिपूर्ण जंगल में रहती थी। सुरभि के दिल में भगवान शिव के प्रति अत्यधिक भक्ति थी। एक दिन उसने सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर अपने दूध का अभिषेक करने का संकल्प लिया। उसने सारे जंगल में घूमकर विभिन्न फूल और पत्ते इकट्ठे किए और शिवलिंग को सजाने का निर्णय लिया। सुरभि ने अपने संकल्प के लिए विशेष तैयारी की। उसने जंगल के अन्य जानवरों को अपने संकल्प के बारे में बताया और सबने मिलकर उसकी मदद करने का वादा किया। बंदर, हाथी, मोर और हिरण सभी ने मिलकर सुंदर फूलों और पत्तों से शिवलिंग को सजाने का काम किया। सुरभि की यात्रा में कई कठिनाइयां आईं। एक दिन जब वे सभी जंगल के घने हिस्से में थे, अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। सुरभि और उसके साथी जानवर भीग गए, लेकिन सुरभि ने हार नहीं मानी। उसने भगवान शिव का नाम लेते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। एक और कठिनाई तब आई जब रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ गया। सुरभि के लिए उसे पार करना मुश्किल था, लेकिन उसके साथियों ने उसकी मदद की। हाथी ने अपने सूंड से सुरभि को गड्ढे के पार किया और अन्य जानवरों ने भी मिलकर उसका हौसला बढ़ाया। सुरभि और उसके साथी जानवरों की मेहनत और भक्ति रंग लाई। वे सभी अंततः शिवलिंग तक पहुंच गए। सुरभि ने शिवलिंग पर अपने दूध का अभिषेक किया और भगवान शिव की आराधना की। उसने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सभी जानवरों का धन्यवाद किया और भगवान शिव से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। शिवलिंग पर सुरभि के दूध का अभिषेक होते ही एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। सभी जानवर उस प्रकाश से अचंभित हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर सुरभि और उसके साथियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारे इस कार्य के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सभी सुखी और संपन्न रहो। भगवान शिव के आशीर्वाद से सुरभि और उसके साथी जानवर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने सुरभि को आशीर्वाद दिया कि उसका दूध सदैव पवित्र रहेगा और जो भी इसे ग्रहण करेगा, उसे स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने अन्य जानवरों को भी आशीर्वाद दिया कि वे सदैव एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य से करें। भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रेरित होकर सुरभि और उसके साथी जानवर जंगल में लौट आए। वे सभी ने मिलकर जंगल को और भी सुंदर और सुरक्षित बनाने का निर्णय लिया। सुरभि ने सभी जानवरों को भगवान शिव की भक्ति और संकल्प की शक्ति के बारे में बताया। सभी जानवरों ने सुरभि से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भक्ति और समर्पण के महत्व को समझा। जंगल में एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल बन गया। सभी जानवर मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगे और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। सुरभि की शिव भक्ति की कथा जंगल के हर कोने में गूंजने लगी और हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। सुरभि की शिव भक्ति का प्रभाव न केवल जंगल में बल्कि अन्य स्थानों पर भी फैलने लगा। उसकी कथा सुनकर अन्य जंगलों के जानवर भी प्रेरित हुए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। सुरभि की भक्ति की कथा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई और सभी ने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और भी बढ़ाया। सुरभि की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से हमें जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। सुरभि और उसके साथी जानवरों की इस अद्भुत यात्रा ने हमें ये सिखाया कि भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अगर दिल में सच्ची श्रद्धा और समर्पण हो, तो हर मंजिल प्राप्त की जा सकती है।
ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। सुरभि की भक्ति और उसके साथियों की मदद से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने संकल्प को पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और भगवान शिव की कृपा से हमें हर कठिनाई में सफलता मिलेगी।